हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। तो आज हम आपको साइंस के प्रैक्टिस सेट 1 जिसमें फिजिक्स से रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या रखा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान होता है। ये कह रहा है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान रहता है। वस्तु का समान रहता है। क्या समान रहता है? ऑप्शन देखिए, वेग समान रहता है, बी में दे रखा है त्वरण समान रहता है, सी में दे रखा है चाल समान रहती है, और डी में दे रखा है नॉट। डी में क्या दे रखा है? नॉट। ठीक है, कभी भी अगर आपको शून्य में स्वतंत्र रूप से अगर गिरने वाली वस्तु है, जैसे मान लिया हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो हमारी वस्तु कोई गिर रही है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा? हमारा हमेशा त्वरण कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? त्वरण। एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? एक्सीलरेशन। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक बताइए। ठीक है, क्या बोला है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक बताइए। देखिए क्या होता है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है केजी मीटर, केजी इंटू मीटर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है केजी पर मीटर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है केजी इंटू मीटर स्क्वायर। और डी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारा जड़त्व आघूर्ण आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस। ठीक, और यहाँ से एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये द्रव्यमान। ठीक है, तो जब ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ से निकालेंगे द्रव्यमान को होती है हमारे किलोग्राम, रेडियस को मारते हैं मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन था ये। अब देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें एक फिगर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसमें एक फिगर दे रखा है। फिगर को देखिए हम बनाते हैं। एक मिनट, एक मिनट। ये फिगर दे रखा है। ये पैरेलल दे रखी है। क्या दे रखी है? पैरेलल। ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, एक्स अक्ष पे हमारी टाइम है और वाई अक्ष पे क्या है हमारा? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कौन सा भाग शून्य त्वरण या मंदन को दर्शाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कौन सा भाग शून्य शून्य त्वरण, अब शून्य त्वरण या मंदन। ठीक है, शून्य त्वरण या मंदन को दर्शाता है। मंदन को दर्शाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखे हैं? शून्य त्वरण या मंदन को दर्शाता है। ऑप्शन है हमारा, एक दे रखा है ए बी, बी सी और सी डी, और नॉट दे रखा है। क्या दे रखा है? नॉट। ठीक है, अब देखिए शून्य त्वरण, सबसे पहले बात करते हैं एक्सीलरेशन की। हमारा त्वरण होता है क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है डीवी अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा ये a इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब dv अपॉन डी, जब ये a इक्वल टू 0 हो जाए तभी तो हमारा ये, इसको जब निकालेंगे तो इसको क्या निकालेंगे? dv को हम क्या निकालेंगे? b2 माइनस, यानी फाइनल माइनस इनिशियल।
डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ठीक, तो हम देखेंगे कहाँ पर हमारी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट आ रही है। कहाँ पर हमारी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट आ रही है, वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण शून्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से बी से सी तक, बी से सी तक देखिए यहाँ से इसके परपेंडिकुलर ग्राफ है ना, तो यहाँ पे क्या है, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, अगर शून्य, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी से सी तक हमारा त्वरण या मंदन को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एरो नहीं दिखा रखा है, तो इसलिए हम क्या, त्वरण या मंदन को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड की दर से की दर से गतिशील 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील कण की ऊर्जा, कण की ऊर्जा, कण की ऊर्जा दे रखी है 125 जूल। कितनी दे रखी है, 125 जूल। ठीक, क्या दे रखा है, कण की ऊर्जा कितनी दे रखी है, 125 जूल। ठीक है, तो कण का द्रव्यमान बताइए, तो ये कह रहे हैं, तो कण का द्रव्यमान बताओ, कण का द्रव्यमान बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, यहाँ से एनर्जी इज इक्वल टू दे रखा है 125 जूल। कितने दे रखा है, 125 जूल। वेलोसिटी दे रखी है हमारी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इज इक्वल टू हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से 125 बराबर 1/2 इंटू एम इंटू, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। 25 से हम काट देंगे, देखिए यहाँ से 25 25 बन 125 हो गया। यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई कैंची गुणा हो जाएगा, तो एम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 किलोग्राम। एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या क्या रखा है इन्होंने। ये कह रहे हैं यदि एक गोले को लुढ़काया जाता है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं, एक यदि एक गोले को लुढ़काया जाता है, ठीक है, यदि एक गोले को लुढ़काया जाता है तो उसकी घूर्णी ऊर्जा, तो उसकी घूर्णी ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा का अनुपात बताओ, का अनुपात बताओ। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं हमको 7:10, और ये दे रखा है 2:5, और दे रखा है 10:7, और दे रखा है 2:7। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं, आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं आखिर हमारा किस तरीके से हमारा एक गोला है वो लुढ़क रहा है। देखिए यहाँ पे हमने ये मान ली सरफेस है, ये क्या मान ली, सरफेस। ठीक है, ये हमने मान ली सरफेस है, सरफेस पे ये गोला है, ये इस तरीके से लुढ़क रहा है। ये क्या कर रहा है, इस तरीके से लुढ़क रहा है। अब ये लुढ़कते लुढ़कते इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जब भी कोई भी हमारा, ये क्या है, गोला, ये क्या है हमारा गोला। अब जब भी ये लुढ़क रहा है,
तो ये देखिए एक तो हमारा क्या लीनियर मोशन कर रहा है, रेखीय गति, रेखीय गति, और दूसरी क्या कर रहा है हमारी घोड़ी गति, क्या कर रहा है, घोड़ी गति, दो गति हो रही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा इसको घोड़ी गति, ठीक है, सबसे पहले हमने इसको मान लें एनर्जी E1 इज इक्वल टू, घोड़ी गति क्या होती है हमारे, हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग ओमेगा, ठीक है। तो जब भी हमारा कोणीय वेग ओमेगा की तरह टर्म्स में लिखेंगे तो घोड़ी गति का जो हमारा घोड़ी ऊर्जा होती है, इसे देखिए घोड़ी ऊर्जा की बात की है, घोड़ी ऊर्जा जो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब जब भी कभी हम गोले का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जो भी हमारे जो एक्सिस क्या है सेंटर से पास होती है, तो आई इज इक्वल टू होता है, आई इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, यहाँ पे जब पुट करेंगे और W बराबर ही हम रखते हैं यहाँ पे V/R, W बराबर क्या रखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है V/R। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 2/5 mr स्क्वायर इंटू V²/R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 1/5 MB स्क्वायर, 1/5 MB स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारी घोड़ी ऊर्जा, ठीक है, ये क्या आ गई हमारी घोड़ी ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसकी कुल ऊर्जा निकालेंगे, कुल ऊर्जा देखिए दोनों हमारी, एक तो घोड़ी गति होगी तो घोड़ी ऊर्जा हो गई, ठीक है। हमने मान लिया E2 जो है वो क्या है हमारी कुल ऊर्जा, ठीक है। अब ये होगी क्या, एक तो यहाँ पे E1 होगी और प्लस यहाँ से जो हमारी जो रेखी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी इसमें के, यही तो होगी। अब घोड़ी ऊर्जा हम निकाल चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी हमारी K इज इक्वल टू होता है हाफ MB स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/5 MR स्क्वायर प्लस 1/2 MR स्क्वायर, MR स्क्वायर कॉमन लेकर के आप क्या कर दीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/2 MR स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया हमारे पास 10, एलसीएम कितना आ गया 10, तो ये हो जाएगा 2 + 5 MR स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया हमारा 7/10 MR स्क्वायर, 7/10 MR स्क्वायर। तो यहाँ से हमसे रेशियो किसका पूछा था, घोड़ी ऊर्जा का, यानी कि E1 डिवाइड बाई E2, हमने कुल ऊर्जा की E2 माना था, तो यहाँ से हम निकालेंगे 1/5 MR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7/10 MR स्क्वायर, MR स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 5 से 5 दूनी 10, 2 उठा के ऊपर पहुंच जाएगा, हमारे पास आ गया 2/7, यानी कि रेशियो हमारे पास आ गया 2:7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, ये हम ऊपर से मिटा देना, ठीक, तब तक आप इसको नीचे से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने ये कहा है कि 20 किलोग्राम 20 न्यूटन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि 20 न्यूटन का बल, 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम 4 किलोग्राम के पिंड पर, 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, कार्य कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण बताओ, तो उसमें उत्पन्न त्वरण बताओ, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसमें ऑप्शन देने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, F इक्वल टू दे रखा है हमारा 20 न्यूटन, और यहाँ से M इक्वल टू दे रखा है 4 kg, एक हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है F बराबर ma, क्या होता है बराबर ma, ए इज द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 20 न्यूटन बराबर m का मान रख दीजिए 4 इंटू ए, तो यहाँ से 4 से यहाँ से काट देंगे, 4 × 4 और ये 4 × 5 20 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्या कर रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कि 10 किलोग्राम के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, 10 केजी के एक पिंड को 10 किलोग्राम के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर, ठीक है, ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर ला जाता है। फिर उसी स्थान पर, उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था, जहां से वह चला था। तो कार्य बताओ, तो कार्य बताओ, ठीक है। तो क्या पूछा है, कार्य बताओ। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने 300 जूल, 300 जूल और 980 जूल। सी ऑप्शन में दे रखा है 9.8 जूल और डी में दे रखा है हमारा 0 जूल, ठीक है, 0 जूल, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जैसे ही आपने पढ़ा होगा आपके दिमाग में तुरंत ही स्ट्राइक किया होगा। हमारा कार्य बराबर होता है बल गुणन बल की दिशा में विस्थापन, डब्ल्यू की टू होता है एफ इंटू टी, बल गुणन बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। अब हमने क्या किया था, इन्होंने ये कहा था कि एक पिंड है, इसको 30 मीटर की ऊंचाई तक ले गए। हमने मान लीजिए हमारा सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक पिंड रखा हुआ है, इसको 30 मीटर तक ले गए और फिर से ले जाकर के हम कहाँ पे ले आए, इसी स्थान पर, ठीक, कहाँ पे ले आए, इसी स्थान पर। तो यहाँ से विस्थापन डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू, देखिए हमारा क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। जब यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, 0, यानी कि हम जिस पॉइंट से चले थे उसी बिंदु पर वापस लौट के आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो डब्ल्यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा जाकर के एफ इंटू 0 बराबर 0 जूल, ठीक है। तो कभी भी अगर ये कहे कि जैसे मान लिया कोई व्यक्ति इस दीवार को अगर धक्का मार रहा है और वो इसको गिराने में असफल है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0। हम जाकर क्या करें, हम काफी दूर चल फिर करके लौट आए और पुनः उसी स्थान पे आ जाए, तो हमारे द्वारा जो कार्य किया गया होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कार्य करने के लिए हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये रखा है क्वेश्चन, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं घोड़ी फ्लाईव्हील है, एक घोड़ी फ्लाईव्हील, घोड़ी फ्लाईव्हील का मतलब ये चकती होती है जो हमारी चकती चकती, उसी को बोल रहे हैं घोड़े फ्लाईव्हील। घोड़ी फ्लाईव्हील के आरपीएम, घोड़ी फ्लाईव्हील के आरपीएम को मापते हैं, आरपीएम को किस से मापते हैं, ठीक है, किस से मापते हैं, ठीक। डायरेक्ट लीजिए, क्या होता है हमारा स्ट्रेबोस्कोप, क्या होता है, स्ट्रेबोस्कोप, ठीक। इसमें ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो किससे मापते हैं हम, स्ट्रेबोस्कोप, ठीक है। जैसे हवा में हम कोई चकती फेंक दें तो उसके आरपीएम के लिए यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कहा है इन्होंने, ये कह रहे हैं द्रव्यमान एम का एक क्षैतिज, क्वेश्चन देख लीजिए पहले, पूरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है। द्रव्यमान एम का एक क्षैतिज, द्रव्यमान एम का एक क्षैतिज स्केल, क्षैतिज स्केल इसके इसके दोनों सिरों पर, इसके दोनों सिरों पर बंधी दो डोरियों से लटकाया जाता है, दोनों सिरों पर बंधी दो डोरियों से
लटकाया जाता है, लटकाया जाता है। ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, मीटर स्केल दे रखा है, क्षैतिज मीटर स्केल, यहाँ पे लिख लीजिए क्षैतिज मीटर स्केल। ठीक है। क्षैतिज मीटर स्केल, दो सिरों पर डोरियां बनी है, उस पे क्या है, ये लटकाया जाता है। ठीक है। अब इन्होंने अगला पॉइंट ये कहा है कि द्रव्यमान 2m का, अगला पॉइंट है द्रव्यमान 2m का एक पिंड, 2m का एक पिंड 75 सेंटीमीटर के बिंदु पर रखा है, के बिंदु पर रखा है। ठीक है। तो डोरियों में तनाव का अनुपात बताओ। तो डोरियों में तनाव का अनुपात बताओ। ठीक है। तनाव का अनुपात बताओ। ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल है ये, देखिए यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। ठीक है। अगर कोई ऑप्शन जानना चाहे तो ऑप्शन क्या है दे रखे हैं, 3:4, 1:2, 1:3 और 2:3। ठीक है। तो सबसे चलिए हम ये मीटर स्केल बना दे रहे हैं, ये हमारा एक क्षैतिज मीटर स्केल है। ठीक। इसके सिरे पर क्या है, हमारी डोरियां बनी हुई हैं, ये इस तरीके से। इसमें हमने मान लिया T1 टेंशन है, और इस पे दूसरी डोरी जो बनी है इस पे T2। ठीक है। और इसका पूरा हमारा क्षैतिज स्केल है, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, m है। कितना है, m। अब देखिए मिड पॉइंट पे होगा, क्योंकि हमारा इसका जो यूडीएल है ना वो सेम है। ठीक है। हमारा जो वेट क्या है, हर जगह क्या है, सेम। तो हमारा जो द्रव्यमान होगा बीच बीच में हमारा काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी देखिए क्या होगी, 50 सेंटीमीटर। अब टोटल देखिए मीटर स्केल दे रखा है, तो कहीं ना कहीं पूरा पूरा क्या होगा हमारे जाकर के, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारा, 100 सेंटीमीटर। ये कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर। अगली देखिए इन्होंने पॉइंट क्या क्या रखा है, एक 2 आयाम द्रव्यमान का एक जो पिंड है वो कहाँ पे रखा है, 75 सेंटीमीटर पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक 2m का द्रव्यमान है, और जो कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से 75 सेंटीमीटर, एक सिरे से हमारा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ये इस तरीके से। अब हमको निकालना है कि T1 अनुपात T2 का मान बताओ, T1 अनुपात T2 का। ठीक है। अब देखिए किस तरीके से निकालेंगे। देखिए हम इसमें क्या लेंगे, मोमेंट लेंगे, क्या लेंगे, आघूर्ण लेंगे। आघूर्ण हमारा किस पॉइंट से लिया जाता है, हमारे जितने भी देखिए यहाँ से कितने बल लगे हुए हैं, 1 2 3 4, कितने बल लगे हुए हैं, 4। आघूर्ण हमारा उस पॉइंट से लिया जाता है जहां से हमारे सभी बलों की क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, हम वहां से क्या लेते हैं, आघूर्ण। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे T1 और T2 का लेना है, अगर हम जैसे यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, तो देखिए एक हमारा 0 बन जाएगा, दूसरे का आघूर्ण निकल आएगा। तो हम इसको मान लें पॉइंट नंबर ए, इसको मान लें पॉइंट नंबर बी। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है बी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर। ठीक है। ठीक। जब हम बी के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या करते हैं, हमारा एंटी क्लॉकवाइज का आघूर्ण, अब बटे क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज का आघूर्ण। ठीक है। ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे दोनों, और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है। तो ये हो जाएगा T1 इंटू, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारी, 100 सेंटीमीटर, 100 बराबर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 75 है, तो ये कितनी बची, 25। ये कितनी बची, 25। तो ये हो जाएगा जाकर 2m इंटू 25। ठीक है। 2m इंटू 25 प्लस, ये हो जाएगा m इंटू 50, m इंटू 50। तो ये हो जाएगा जाकर के 50 प्लस 50 m, m हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये हो जाएगा जाकर के T1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखिए 100m, 100m बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 1m। कितना आ जाएगा, 1m। ठीक है। अब T2 के लिए देखिए हम क्या निकालेंगे, T2 के सापेक्ष पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ इसके सापेक्ष हमने आघूर्ण दिया था, अब लेंगे A के सापेक्ष, यहाँ से लिखेंगे A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर।
ठीक, देखिए यहाँ पे हम पूरा इसलिए लिखा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते, सिर्फ इतना करते, डायरेक्ट T2 का मान निकालते, बस आंसर निकाल लेते। ठीक है, देखिए जब T1 का इसी के सापेक्ष लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0, तो इसका तो 0 हो जाएगा। निकलेगा किसका, हमारे इसका निकलेगा, इन दोनों का निकलेगा। तो ये हो जाएगा जाकर T2 इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ से इसका लेंगे m इंटू 50 प्लस, अब ये हो जाएगा जाकर 2m प्लस 75, तो ये हो जाएगा जाकर 50m प्लस 150m। ठीक है, तो यहाँ से ये निकाल लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा T2 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 200m। क्या हो जाएगा, 200m, 100 से काट दिए, 100 दूनी 200, तो T2 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2m। ठीक है, हमको निकालना क्या था, T1 डिवाइड बाई T2, क्या निकालना था, T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू हो जाएगा m डिवाइड बाई 2m, m से m कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि रेशियो कितना आ गया, 1:2। कितना आ गया, 1:2। इसको नोट कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, 1:2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं आप। आशा करते हैं आपने ये क्वेश्चन तो नोट ही कर लिया होगा, ये फिगर भी बना लेना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं जब किसी पिंड की गति को 2 गुना कर दिया जाता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, जब किसी पिंड की गति को 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। तो देखिए कितनी हो जाएगी, वो अभी हम निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ से ऑप्शन में दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे 2 गुनी, ठीक, 4 गुनी दे रखा है, समान और आधी, समान और आधी। ठीक है, अब देखिए गतिज ऊर्जा हमारा होता क्या है, के इज इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ हमारा कांस्टेंट, द्रव्यमान हमारा कभी बदलता नहीं, क्योंकि हमारा क्या होता है, अचर होता है, अचर राशि होती है, बदलती नहीं है। तो जो भी हमारा के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर। तो क्या क्या हो जाएगा, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। देखिए बी हमारा कितना दे रखा है, 2 गुना, जब इसको 2 गुना कर देंगे तो यहाँ से देखिए के टू इक्वल टू, हमारा के निकल गया, जब 2 गुना करेंगे तो के न्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा जाकर के हमारा के कितनी हो जाएगा, 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो यहाँ से कितनी होगी हमारी जाकर 4 गुनी। ठीक है, जैसे हम यहाँ से, ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ से हम कैसे लिखेंगे, के वन इजिकल टू के, और बी वन इजिकल टू बी, के टू इजिकल टू निकालना है, और बी टू इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2b। तो यहाँ से जब निकालेंगे के टू अपॉन के वन इजिकल टू हो जाएगा, बी टू का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर 4 डिवाइड बाई 1, तो के टू इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4k1, 4k1। देखिए यहाँ से कितनी हो गई, 4 गुना निकल गया, कितनी हो गई, 4 गुना निकल गया। ठीक है, वैसे आप इसको डायरेक्ट जल्दी से जल्दी करने के लिए डायरेक्ट क्या करते हैं, हमारा बी के ऊपर डिपेंड करता है, तो जब बी हमारा 2 गुना होगा तो हमारी ये क्या हो जाएगी, अगर 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, ये करें यदि किसी कण का रेखीय वेग 2 गुना कर दिया जाए, यदि किसी कण का रेखीय वेग 2 गुना कर दिया जाए,
ठीक है। तो कण की गतिज ऊर्जा होगी, तो कण की रेखीय वेग की जगह संवेग लिख लीजिए। क्या दे रखा है? संवेग। ठीक है, रेखीय संवेग दोगुना कर दिया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो देखिए यहाँ से के इक्वल टू हम डायरेक्ट फॉर्मूला लेके दे रहे हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये आप अपने उसमें लिख लेना, पी स्क्वायर बटे 2m। देखिए 2 इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, कि हमारा द्रव्यमान है, चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से भी k इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी हमारी पी स्क्वायर। पी इज द मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट। ठीक है, जब p को 2 गुना कर देंगे तो k न्यू इज इक्वल टू हमारा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। ठीक है, 4 टाइम्स कितनी हो जाएगी हमारी जा करके? 4 गुनी। ठीक है, ऑप्शन देने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी, तो कितनी हो जाएगी हमारी? 4 गुनी। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है, एक चित्र दे रखा है। क्या दे रखा है? एक चित्र दे रखा है। तो हम इस चित्र को आपको यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं और आपको निकालना है। ये चित्र दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। और एक हमारा यहाँ से ये दे रखा है, इसको बी ग्राफ दे दिया। ये दे रखा है, इसको ए ग्राफ दे दिया। ठीक है, अब ये क्या है? हमारी ए और बी क्या है? दो मोटर गाड़ी है। क्या है? मोटर गाड़ी ए और बी। मोटर गाड़ी ए एंड बी, दो मोटर गाड़ियां दे रखी हैं। तो ये कह रहे हैं हाँ, ये दे रखा है मोटर गाड़ी ए है और मोटर गाड़ी बी है। ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है। ऑप्शन में पहला दे रखा है ए, ए समान वेग से चलेगी, ए समान वेग से चलेगी लेकिन बी नहीं। ठीक है, बी बी नहीं। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ए का जो वेग है वो क्या होगा हमारा? बी से ज्यादा होगा। सी दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है कि जो बी का वेग है वो ए से ज्यादा होगा। और डी ऑप्शन में दे रखा है कि हमारा ए और बी का जो वेग होगा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, जब भी हमारा कभी भी यहाँ पे वेलोसिटी टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम नहीं, ये दूरी का दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा? दूरी का दे रखा है। क्या दे रखा है? दूरी का। ठीक है, स्पीड एंड टाइम ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है आखिर हमारा जो वेलोसिटी है वो किसकी ज्यादा होगी, किसकी बराबर होगी, वो यहाँ से चेक करना है। ठीक है, जब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट या स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा होता है तो हमारा वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा हमारा क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो से जब हम जीरो से जब 90 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ से हमारे बी किसका ज्यादा होगा? जिसका स्लोप ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे स्लोप क्या होता है हमारा? स्लोप होता है एक्स अक्ष से हमारा झुकाव। इसको देखिए हमने मान लिया थीटा 2, और इसको इसको मान लिया थीटा 1, और इसको मान लिया थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 हो जाएगा। थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। तो देखिए यहाँ से इसका मतलब ये हो गया हमारा टेन थीटा 1 इज लेस देन क्या हो जाएगा? टेन थीटा 2। ठीक, जब ये हमारा लेस देन हो गया तो यहाँ से देखिए टेन थीटा 1 हमारी कौन सी वेलोसिटी हुई? ए की। तो यहाँ से बी ऑफ ए इज लेस देन बी ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, बी बी बी। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा है तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब तो लिख, अब तो आप समझ ही सकते हैं, बी ऑफ ए इज इक्वल टू बी ऑफ बी। ठीक, देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल गया? जो बी बी यानी कि बी गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? ए से ज्यादा होगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ग्राफ का ही क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन ग्राफ के एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है।
और यहाँ से इस तरीके से दे रखा है। ठीक, इतना दे दिया सिर्फ। अब ये दे रखे हैं क्या प्रदर्शित करता है, ये जो ग्राफ है, ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। ठीक, ऑप्शन देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है एक समान चाल। ठीक है, एक समान चाल। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने एक समान त्वरण। ठीक, एक समान त्वरण। तीसरा ऑप्शन दे रखा है एक समान गति। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है असमान गति। ठीक, क्या दे रखा है, असमान गति। ठीक, जब भी हमारा कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाए और हमारी ये जो रेखा है बीच बीच से हमारा 45 डिग्री के एंगल पे अगर ये जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा जाकर के एक समान त्वरण किसको दर्शाएगा, ये एक समान, एक समान त्वरण को किसको दर्शाएगी, ये हमारा एक समान त्वरण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा जाकर के। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, तब तक इसको हम नोट कर लीजिए, हम इंक डाल के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को आपको इसमें डाउट हो तो आप क्या करें, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है कि गति का प्रथम समीकरण बताओ, निम्न में से गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। पहला ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है बी इज इक्वल टू, इसको पहले ऑप्शन ऐसे इस करके लिख दें, बी प्लस यू इज इक्वल टू ए टी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी माइनस यू बटे टी इज इक्वल टू ए। और ये थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा बी प्लस ए टी इज इक्वल टू यू। और डी ऑप्शन दे रखा है नॉट। डी ऑप्शन क्या दे रखा है, नॉट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है प्रथम समीकरण बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी यही दे रखा होता है। अब देखिए डायरेक्ट ऐसी कोई फॉर्मेट नहीं दे रखी है, तो हमको क्या करना है कि ये फॉर्मेट इन सभी में से हमको ढूंढनी है, तब हम वहां से पता लगा सकते हैं आखिर हमारा कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे जब ये इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बी बराबर यू माइनस ए टी। इन्होंने देखिए यहाँ पे रिटार्डेशन के लिए स्पेशली नहीं बोल रखा है, तो यहाँ से ये देखिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए जब ये इधर u करेंगे तो ये u माइनस आ जाएगा, इसीलिए ये भी कैंसिल हो गया। इसको चेक करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको जब इधर करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इसको इधर भेज देंगे तो b बराबर u प्लस ए टी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये कौन सा, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगर ये रिटार्डेशन के लिए बोलते या वेलोसिटी के अगेंस्ट अगर एक्सीलरेशन बोलते तो हम यहाँ पे सोच सकते थे अगर हमारा ऑप्शन नंबर सही सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोल रखा है, तो हम जो स्टैंडर्ड है हम क्या करेंगे, हम एक्सीलरेशन को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन्होंने ये करा है, एक पत्थर पृथ्वी से, एक पत्थर, एक पत्थर पृथ्वी से 245 मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर फेंका जाता है, फेंका जाता है। ठीक है, तो 10 सेकंड बाद पत्थर का वेग बताओ। तो
10 सेकंड बाद पत्थर का वेग बताओ। ठीक ठीक, 10 सेकंड बाद पत्थर का वेग बताओ। तो देखिए यहाँ से u क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग। ठीक, और यहाँ पे प्रारंभिक है कितना, u इक्वल टू कितना दे रखा है 245 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 10 सेकेंड। t इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा 10 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए g अगर नहीं दिया है तो g को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने ये कहा है तो 10 सेकंड बाद पत्थर का वेग बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब 10 सेकंड बाद हमने क्या किया, यहाँ से जैसे मान लीजिए सरफेस था, यहाँ से पत्थर फेंका हमने, मान लिया हमारा पत्थर यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पर जब हम इसको वेग को निकालेंगे, अब ये जब हम पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं लेकिन हमारा ग्रेविटेशनल जी है ये क्या नीचे की तरफ काम करेगा, तो जब इसके अगेंस्ट हम फेंकेंगे तो जी हम क्या करेंगे, माइनस का जी कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे जी इक्वल टू माइनस का जी कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा u माइनस जी टी, u माइनस जी टी, क्योंकि ये क्या करेगा हमारे ये 245 की वेग से फेंकेंगे तो, लेकिन हमारा जो ग्रेविटेशनल जब ऊपर से लगेगा तो इसका वेग धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पत्थर रुक जाएगा, फिर वहां से फिर क्या नीचे की तरफ हमारा मूव करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए b इक्वल टू हमारा क्या है, हमारा फाइनल बाद का वेग दे रखा है, तो ये इक्वल टू कितना दे रखा है 245 माइनस, तो 10 गुणे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाकर के 245 माइनस के 100 इक्वल टू हो जाएगा 145 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा 145 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने 1 किलोग्राम वजन का मान बताओ, वजन का मान बताओ। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या दे रखे हैं, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन और 9 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए कभी भी आपको अगर ऐसा दे रखा हो, क्या दे रखा हो ऐसा, तो हमारे जी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जी इक्वल टू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब नहीं दिया जाता है तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10 न्यूटन ले लेते हैं। जब भी कभी हमारा 10 और 9.8 दोनों दिए रखे हों तो हम क्या 9.8 को कंसीडर करेंगे, और 1 किलोग्राम हम यहाँ पे जब बाहर का वजन का मान निकालेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एम जी, क्या होता है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, तो एम बराबर 1 दे रखा है और ये दे रखा है 9.8। ठीक है, कितना दे रखा है 9.8, तो यहाँ से आ जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं आपको वीडियो में, अगले वीडियो में आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।